महेश ठाकुर की पत्नी और एक बेटी की एक मुस्लिम जिहादी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आइए जानते हैं उनके परिवार से हम कि क्या था पूरा मामला, किस वजह से हत्या हुई। उसके साथ साथ आज हमारे साथ दूसरा परिवार भी मौजूद है। जो लड़की इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आती थी, अंशु, उसकी भी एक जिहादी ने बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हमारे साथ हैं महेश ठाकुर के पिता लोकमन सिंह। मेरा नाम लोकमन सिंह है जी। हमारी बेटे की बहू को मार दिया गया है, उसकी बेटी को भी मार दिया गया है, और प्रभु एक हमारी लड़के की मैडम थी, उसको भी मार दिया गया। मुसलमान के बच्चे ने किया है ये काम, और हमको कोई, इन बच्चों को, गरीबों को कोई मदद नहीं मिली। डीएम साहब ने खूब मदद की कह दी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब होगी? हम जी कहते हैं कि दिल्ली में ये दुर्घटना हुई रिंकू शर्मा के साथ, उसके अफसर ने करोड़ों रुपए की वो होगी, हम उसकी मांग कर रहे हैं। हम अपनी नहीं, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए ही इस बात को कह रहे हैं। हमारे लिए सुरक्षा और लाइसेंस की कहा था डीएम साहब ने, वो भी नहीं हुआ अभी तक। और हमारी दूसरी ओर है महेश, जिनकी पत्नी और एक बेटी एक मुस्लिम जिहादी ने मौत के घाट उतार दिया। महेश जी, क्या कहेंगे, क्या था पूरा प्रकरण? ये प्रकरण तो ये था जी, जब घर में घुसे तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था, जिसमें मेरी घरवाली थी और मेरे तीनों बच्चे थे, जिनके तीनों बच्चों के गले काट दिए गए। और सरकार से हमने डीएम साहब को भी बोला था, तो उन्होंने झूठा आश्वासन देकर हमें वहाँ से भेज दिया गया, और अभी तक हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमारी कोई भी डिमांडें अभी तक पूरी नहीं करी। बच्चों के लिए हमने, अंशु के लिए हमने बोला था, उनके आवास के लिए बोला था, वो बेचारे किराए पर रह रहे थे, वो मेरे बच्चों को पढ़ाकर घर चला रही थी जैसा भी है। अभी तक उस के घर वालों को किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली। डीएम साहब ने आपको कब आश्वासन दिया इसके लिए? इसे आज चार दिन हो गए, और अभी तक कोई भी वो नहीं हुई कार्रवाई इसी पे। हम आपको फोटो के माध्यम से उस बेटी की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जो बेटी अपने परिवार का पालन पोषण करती थी ट्यूशन पढ़ाकर। आज हमारे साथ उनकी माता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक सरकार से क्या मदद मिली आपको? मेरी बच्ची ट्यूशन पढ़ा करके पेट पालती थी मेरा। मैं किराए पे रहती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस बेटी का भी कुछ कसूर नहीं था, वो बेटी भी मार दी गई। सरकार से बोला था हमने, सरकार से बोला था, डीएम के पास गए थे, उन्होंने बोला था एक मकान 5 लाख रुपए, महेश भैया को लाइसेंस, मेरे घर वाले को नौकरी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गौरी बेटा, क्या हुआ उस रात जब अम्मा आई थी तो हमने अम्मा को चाय पिलाई थी, फिर वो कमरे में बैठ गई, फिर वो हम बात कर रहे थे जीने पे खड़े होके, तो फिर वो हमें कमरे में लेके चली गई। हम तीनों के तकिए से मुंह बिछाने लग गए, फिर हमें दोबारा से उस वाले कमरे में लेके चली गई। फिर वो कह रही थी हमें सोना चाहिए, मम्मी के पास सोना था नहीं, तो उन्होंने गोली चला दी। मम्मी रोने लग गई, तो वो कह रहे थे कि क्या नाम है, चुप हो जा, ड्रामे नहीं चाहिए, नहीं तो गोली चला दूंगा। उन्होंने फिर से गोली चला दी, फिर अंशु दीदी की गोली चला दी। लाली रो रही थी, तो फिर उसको पकड़ के सिर दीवार में मारा था बहुत तेज, फिर भैया का मारा था, फिर मेरे मारा था। इस चोट दिखाओ उनको। ये यहाँ से पूरा गला काट दिया गया, 4 बार चाकू से मार कराया। उसका नाम अली है, और नाम हिंदुओं का लेकर चलते हैं, सोनू। साले ये जिहादी लोग ना हिंदुओं का नाम को यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा जूम करें और इस बेटी के पूरे जख्म दिखाएं कि जिस प्रकार से जिहादी ने हमले किए थे चाकुओं से, लगातार पेचकस से, चाकुओं से हमले किए थे गले पर। मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा कि जो रिंकू शर्मा है, उसके यहाँ तो सभी नेता नगरी सभी उपस्थित हो गए, सभी गए हैं, और यहाँ भी इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ ना तो कोई नेता आया और ना ही कोई
और कोई शासन प्रशासन से कोई मदद मिल रही है। हम लोगों ने ये गुहार करी थी उस गरीब परिवार की जो टीचर थी हमारी बच्चों को पढ़ाने आती थी कि उसके लिए एक आवास मिल जाए, उसे कोई एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। उस गरीब परिवार को भी कोई मदद नहीं दी गई। और रिंकू परिवार के लिए लाखों करोड़ों रुपए की मदद दी जा रही है। क्या हमारे इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? इस हिंदुस्तान में कोई इंसान है ही नहीं। सारे ही वहाँ तो बड़े बड़े नेता उपस्थित हो रहे हैं और यहाँ कोई 3-3 मौत होने के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं आया। ऐसा अगर हमारे परिवार के साथ में हुआ, अगर कल को और छोटे छोटे गरीबों और परिवारों के साथ में ऐसे होने लगा तो फिर तो परिवार रहना भी बेकार है ना।